तो ये वाली वीडियो में हम लोग बात करने वाले लोअर फ्रेम के बारे में और साथ ही साथ हम लोग बात करने वाले पेंटोग्राफ के एयर बेलो के बारे में। तो यहाँ पर ये जो एयर बेलो जैसे कि हमने डिस्कस किया और ये जो लोअर फ्रेम हमने जो डिस्कस किया ये पेंटोग्राफ का ही पार्ट होता है, राइट। पेंटोग्राफ का ही सब सिस्टम होता है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं लोअर फ्रेम से। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जैसे हमने बात किया था, यहाँ पर ये वाला जो येलो जैसा जो दिखाई दे रहा है इसी को ही बेसिकली बोला जाता है लोअर फ्रेम। The lower frame is installed on the base frame of the pantograph with the help of bearings। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया यहाँ पर हमें बेस फ्रेम दिखाई दे रहा है और ये बेस फ्रेम के ऊपर यहाँ पर ये लोअर फ्रेम इंस्टॉल किया गया है। अब ये जो लोअर फ्रेम है ये बेस फ्रेम के ऊपर लगाया गया है किसके थ्रू? विद द हेल्प ऑफ द बेरिंग्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो लोअर फ्रेम है वो इंस्टॉल किया गया है पेंटोग्राफ के बेस फ्रेम के ऊपर। लोअर फ्रेम कहाँ पर लगा होता है? बेस फ्रेम के ऊपर लगा होता है। और ये किसके हेल्प से मतलब कनेक्टेड होता है? बेरिंग के हेल्प से कनेक्टेड होता है। तो यहाँ पर ये बेरिंग इट इज़ कनेक्टेड विथ एयर बेलो विद द हेल्प ऑफ वायर रोप। अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये जो लोअर फ्रेम है ये एयर बेलो के साथ भी कनेक्टेड होता है विद द हेल्प ऑफ द वायर रोप। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये कुछ इस तरीके से हमें एयर बेलो दिखाई दे रहा है। तो जैसे हमने बात किया यहाँ पर ये जो लोअर फ्रेम है ये एयर बेलो के साथ भी कनेक्टेड होता है विद द हेल्प ऑफ द वायर फ्रेम विद द हेल्प ऑफ द वायर रोप। वायर रोप एक्चुएट फोर्स ऑन लोअर फ्रेम टू मूव इन अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जैसे कि हमने डिस्कस किया यहाँ पर ये जो लोअर फ्रेम है ये एयर बेलो के साथ कनेक्टेड होता है विद द हेल्प ऑफ द वायर रोप। उसका रीज़न ये होता है ये जो वायर रोप है ये बेसिकली फोर्स एक्सर्ट करती है किसके ऊपर? लोअर फ्रेम के ऊपर। ये जो वायर रोप जैसे कि हमने डिस्कस किया वायर रोप हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। वायर रोप यहाँ पर विजिबल नहीं है। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमें दिखाई दे रही है वायर रोप। यहाँ पर इसको कुछ इस तरीके से यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है ये है वायर रोप। अभी यहाँ पर ये जो वायर रोप हमें जो दिखाई दे रही है इसका क्या काम होता है? ये जो वायर रोप होती है ये लोअर फ्रेम के ऊपर क्या कर रही होती है? फोर्स अप्लाई कर रही होती है। ये वायर रोप की वजह से लोअर फ्रेम के ऊपर फोर्स अप्लाई होता है जिसकी वजह से होता क्या है जो लोअर फ्रेम है वो अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है। तो इतना ही हमें डिस्कस करना है लोअर फ्रेम के बारे में। तो यहाँ से हमने क्या डिस्कस किया यहाँ पर ये जो लोअर फ्रेम है इसके साथ कुछ इस तरीके से पैरेलली यहाँ पर ये कनेक्टिंग जैसे कि हमने बात किया था ये रॉड भी कनेक्टेड होता है जैसे कि हमने बात किया था। तो अब तक हमने क्या डिस्कस किया जो लोअर फ्रेम होता है ये पेंटोग्राफ के बेस फ्रेम के ऊपर कनेक्टेड होता है विद द हेल्प ऑफ द बेरिंग असेंबली। अब जो लोअर फ्रेम होता है ये एयर बेलो के साथ कनेक्टेड होता है विद द हेल्प ऑफ द वायर रोप। अब ये जो वायर रोप है ये बेसिकली फोर्स एक्सर्ट करती है लोअर फ्रेम के ऊपर जिसकी वजह से लोअर फ्रेम अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाता है। तो यहाँ पर ये हमें कुछ इस तरीके से लोअर फ्रेम दिखाई दे रहा है। अभी हमें बात करना है एयर बेलो के बारे में। जो एयर बेलो होता है हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। यहाँ पर अगर हम लोग देखिए कुछ इस तरीके से हमें एयर बेलो दिखाई देता है। यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से एयर बेलो दिखाई देता है। अभी एयर बेलो का क्या काम होता है? दी एयर बेलो इज इंस्टॉल्ड बिटवीन बेस फ्रेम एंड लोअर फ्रेम। जैसे कि हमने डिस्कस किया जो एयर बेलो है ये बेसिकली बेस फ्रेम और लोअर फ्रेम के बीच में इंस्टॉल होता है। इट इज़ कनेक्टेड टू लोअर फ्रेम थ्रू कैम एंड वायर रोप। जैसे कि हमने बात किया यहाँ पर जो एयर बेलो है ये बेसिकली कनेक्टेड होता है लोअर फ्रेम के साथ विद द हेल्प ऑफ वायर रोप एंड विद द हेल्प ऑफ कैम। तो कैम और वायर रोप मैकेनिज्म की हेल्प से ये जो एयर बेलो होता है ये लोअर आर्म के साथ कनेक्टेड होता है, लोअर फ्रेम के साथ कनेक्टेड होता है। द पेंटोग्राफ इज रेज विद द हेल्प ऑफ एन एयर बेलो। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें पेंटोग्राफ ये रेज होता है किसके वजह से? एयर बेलो के वजह से रेज होता है। यहाँ पर ये जो स्टिल जैसा मैकेनिज्म जो दिखाई दे रहा है इसके अंदर एयर बेलो होती है। अब ये जो एयर बेलो होता है ये बेसिकली फोर्स अप्लाई कर रहा होता है जिसकी वजह से जो पेंटोग्राफ होता है वो रेज होता है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें व्हेन पिस्टन ऑफ एयर बेलो इज ऑपरेटेड थ्रू कंप्रेसर इट्स रॉड इज मूव्ड डाउनवर्ड्स। तो यहाँ पर ये जो एयर बेलो होता है इसमें बेसिकली पिस्टन लगा होता है। तो जब ये पिस्टन ऑपरेट होता है किसके थ्रू ऑपरेट होता है? एयर बेलो में जैसे कि हमने बात की एक पिस्टन लगा होता है, पिस्टन मैकेनिज्म होता है। और ये जो पिस्टन होता है ये ऑपरेट होता है विद द हेल्प ऑफ द कंप्रेसर। तो जब ये पिस्टन ऑपरेट होता है विद द हेल्प ऑफ द कंप्रेस एयर तो जो उसका जो रॉड होता है वो नीचे की तरफ मूव होता है। देन थ्रू वायर रूप एंड कैम अपवर्ड फोर्स इज ट्रांसमिटेड टू द लोअर फ्रेम। फिर जिसके वजह से होता क्या है वायर रोप और कैप मैकेनिज्म की हेल्प से अपवर्ड फोर्स लगता है लोअर फ्रेम के ऊपर जिसके वजह से जो लोअर फ्रेम होता है वो ऊपर की तरफ जाता है। तो यहाँ से हमने क्या डिस्कस किया जैसे कि हमने बात किया यहाँ पर ये जो एयर बेलो होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है लोअर फ्रेम को ऊपर की तरफ उठाने के लिए, राइट। जब लोअर फ्रेम एक बार ऊपर की तरफ उठा तो ऐसे केस में ये वाला जो पार्ट हमें जो दिखाई दे रहा है जैसे कि हमने डिस्कस किया था ये वाला पार्ट ब्लैक जैसा ये क्या करेगा ये अपर फ्रेम के ये वाले एंड पे नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा जिसकी वजह से होगा क्या पेंटोग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा, राइट। तो यहाँ पर ये जो लोअर फ्रेम हमें जो दिखाई दे रहा है ये रेज किस तरीके से होता है ये ऊपर के डायरेक्शन में कैसा जाता है?
तो यहाँ पर ये जाता है विद दी हेल्प ऑफ द एयर बैलो। हम लोग बोल सकते हैं जो एयर बैलो का जो यूज़ है वो ये है कि ये बेसिकली लोअर फ्रेम को रेस करने का काम करता है, लोअर फ्रेम के ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, जिसकी वजह से होता है कि पेंटोग्राफ रेस होता है, राइट। अगर ये लोअर फ्रेम के ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में अगर फोर्स नहीं लगेगा तो ऐसे केस में जो पेंटोग्राफ है वो रेज नहीं होगा, राइट। तो पेंटोग्राफ रेज होता है विद दी हेल्प ऑफ एन एयर बैलो। और कैसा रेज होता है, ये जो एयर बैलो होता है ये लोअर फ्रेम के ऊपर क्या कर रहा होता है, एक फोर्स लगा रहा होता है अपवर्ड डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा होता है, जिसकी वजह से होता क्या है, ये जो अपर फ्रेम होता है वो ऊपर की तरफ रेज होता है और पेंटोग्राफ ऊपर की तरफ रेज होता है। तो किस तरीके से पूरा सिस्टम काम करता है, व्हेन पिस्टन ऑफ एयर बैलो इज ऑपरेटेड, व्हेन पिस्टन ऑफ एयर बैलो, ये जो एयर बैलो के अंदर एक पिस्टन लगा होता है जब वो ऑपरेट होता है, ये किसके थ्रू ऑपरेट होता है, कंप्रेस एयर के थ्रू ऑपरेट होता है। तो ऐसे केस में जो रॉड होता है वो नीचे की तरफ मतलब मूवमेंट होता है उसका। हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं जब पिस्टन एयर बैलो का ऑपरेट होता है विद द हेल्प ऑफ द कंप्रेस एयर, तो विद द हेल्प ऑफ वायर रोप एंड कैम असेंबली एक अपवर्ड फोर्स लगता है किसके ऊपर, एक अपवर्ड फोर्स लगता है लोअर फ्रेम के ऊपर, जिसके वजह से होता है कि जो लोअर फ्रेम है वो ऊपर की तरफ जाती है। तो ये पूरे मैकेनिज्म को हम लोग कुछ इस तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं। ये जो एयर बैल होता है इसके अंदर पिस्टन होता है, तो जब ये पिस्टन ऑपरेट होता है विद द हेल्प ऑफ द कंप्रेस एयर, तो ऐसे केस में जो ये जो हमें जो वायर रोप जो दिखाई दे रहा है और कैम असेंबली जो होती है उसके हेल्प से ये जो लोअर फ्रेम है इसके ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगने लगता है। और जब ये लोअर फ्रेम अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है तो ऐसे केस में जो हमें जो रॉड जो दिखाई दे रहा है वो क्या करता है, वो ये अपर फ्रेम को नीचे की तरफ फोर्स लगाता है, और जो अपर फ्रेम जब ऊपर की तरफ जाता है तो ऐसे केस में ये जो हमें जो कार्बन स्ट्रिप जो दिखाई दे रही है वो OHE के कांटेक्ट में आ जाती है।